हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 में सेक्शन 35 को। सेक्शन 35 से पहले जो सेक्शंस है उनको मैं कवर कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम सेक्शन 35 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 35 क्या कहता है, आप बेयर एक्ट में या अपनी बुक में एक बार सेक्शन 35 को देख लीजिए। सेक्शन 35 कहता है कि व्हेन such an act is criminal by reason of its being done with criminal knowledge or intention। When such an act is criminal by reason of its being done with criminal knowledge or intention। हिंदी में इसको कहेंगे कि ऐसा कार्य जो इस कारण से अपराध है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। इस सेक्शन में सेवरल पर्सन होने चाहिए। अगर सेवरल पर्सन किसी ऑफेंस को करते हैं, किसी प्रकार से वह जॉइंट्स है, इसमें जॉइंट है इस अपराध को करने में, तो वह समान रूप से लायबल होंगे। अब देखिए इस सेक्शन में और सेक्शन 34 में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली जब भी कोई केस रजिस्टर्ड करते हैं तो एफआईआर पुलिस जब प्रैक्टिकली एफआईआर दर्ज करती है या चार्जशीट जब कोर्ट में दाखिल होती है तो अमूमन मोस्टली सभी में सेक्शन 34 आईपीसी लगाई जाती है। मैं प्रैक्टिकली कहता हूं आपको। सेक्शन 34 आईपीसी आप इससे पहले वाली वीडियो में एक बार देख लीजिए, आपके 34 आईपीसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल मुझे लगता है सभी के समझ में आई होगी अगर वो 34 आईपीसी वाली वीडियो मेरी देखी जाएगी। तो सेक्शन 35 और सेक्शन 34 में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन सच एन एक्ट, जब एक कार्य क्रिमिनल बाय रीजन, इस रीजन से अपराध हुआ हो, ऑफ इट्स बीइंग डन, इस रीजन से अपराध बन गया हो, विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, आपराधिक ज्ञान या आशय को रखते हुए। देखिए मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझता हूं, तब आपकी एक उदाहरण से समझ में आ जाएगी। सेक्शन 34 भी और सेक्शन 35 भी। 35 पहले लेते हैं, इसको हम एक केस के द्वारा समझते हैं। एक ऐसा केस है जिसके बारे में सभी जानते हैं। केशव महिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। केशव महिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1996 में जजमेंट आया था
इस केस को हम जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इस केस के बारे में लगभग सभी जानते हैं। भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था उस केस का नाम केशव महिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी या भोपाल गैस ट्रेजेडी था। इसमें क्या था, कोई गैस वहां से रिसाव हुई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस केस में ये एक्ट जो है वो क्रिमिनल बाय रीजन था। इनकी कोई ऐसी आशय नहीं था कि ये क्राइम करने के लिए नहीं गए थे। वहां जो भी प्लांट था वो महिंद्रा का था और इसमें उन्होंने कुछ जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो नहीं किया था। गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, इट मींस ये क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन समझी जाएगी, क्रिमिनल नॉलेज आपराधिक ज्ञान समझा जाएगा, क्योंकि उस गैस के रिसने से काफी आदमियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये यहां सेक्शन 35 का यूज होगा ऐसी सिचुएशन में। जैसे आप इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए कि अब इस केस में हम देख लेते हैं 34 में जब मैंने 6 एलिमेंट्स आपको बताए थे, उन 6 में से एक एलिमेंट ये था प्री मीटिंग माइंड होना चाहिए या प्री प्लान होना चाहिए। तो क्या यहां प्री प्लान या प्री मीटिंग्स थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन किन्हीं रीजनों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस केस में सेक्शन 34 की जगह सेक्शन 35 लगेगी। एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ए और बी दो दोस्त हैं, एक तीसरे दोस्त जेड के साथ मजाक में करके ये इसको एक जंगल में छोड़ाते हैं शाम को, और जंगल इतना घना है और इसको हार्ट अटैक की पेशेंट है, तो इसकी वहां मृत्यु हो जाती है उस जंगल में। तो यहां ये एक्ट किसी रीजन के कारण क्रिमिनल एक्ट बन गया, उसकी मृत्यु होगी, जबकि इनको ये ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई वहां मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन इनकी ऐसी कोई क्राइम करने की आशा नहीं थी। ये किसी रीजन की वजह से ये जो है एक्ट क्रिमिनल हो गया, तो क्रिमिनल बाय रीजन हो गया वो। ठीक है, जैसे एक कलकत्ता का केस है, उसमें अननोन वर्सेस कलकत्ता है, तो वैसे ही बता देता हूं आपको। तो उसमें एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जिसके कारण वहां उनके नीचे एक गोदाम था हॉस्पिटल में, और उसमें आग लगने के कारण उस हॉस्पिटल में जो फायर सर्विस वहां बुलाई गई उसको जाने का रास्ता भी नहीं मिला, और कोई बचाव वहां रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाए हुए, इसलिए वहां बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट था उस पर सेक्शन लगाई गई 304A, और जब पुलिस अमूमन मैंने आपको बताई है 34 लगाती है, लेकिन कोर्ट ने इसको 35 आईपीसी में चेंज किया था, तो ये 35 आईपीसी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 35 और 34 आईपीसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है कि 35 सेक्शन क्या कहती है और 34 क्या कहती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सेक्शन लेते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहती है? सेक्शन 36 कहती है इफेक्ट कोज
effect caused partly by an act and partly by omission। हिंदी में कहेंगे भागतः या अंशतः, भागतः या अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। ये सेक्शन 36 है कि कोई भी पार्टली एक्ट किया गया हो या पार्टली ओमिशन किया गया हो, उसके द्वारा अगर कोई परिणाम तय, उसके परिणाम के अनुसार अगर कोई एक्ट बनता है तो सेक्शन 36 उसी के बारे में कहता है, तो उसे वही एक्ट माना जाएगा जो परिणाम तय बनता है। जैसे इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, उससे आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन है कि ए जो जेड या बी जो भी है आप देख लेना, जेड की हत्या करना चाहता है, लेकिन हत्या किस तरह से करता है, नहीं सॉरी, इसको इस तरह देते हैं। ए जो है जेड को एक एक्ट करता है, क्या करता है कि उसका ही पिटाई करता है, ठीक है। और ओमिशन क्या करता है, ओमिशन मीन्स लोप, लोप मीन्स न करना, छुपाना, कोई चीज न करना जो करने वाली हो, जैसे पिटाई करता है और उसे भोजन भी नहीं देता है, ठीक है। तो एक तो इसने एक्ट किया पार्टली बाई एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन, उसको भोजन नहीं दिया, भोजन का ओमिशन किया, भोजन देने का लोप किया, तो इससे उसकी डेथ हो जाती है, इससे उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको ये मर्डर माना जाएगा। ये सेक्शन यही कहती है, इलिस्ट्रेशन में ये है कि 36 ये है कि ए अगर जेड को पिटाई भी करता है और उसको भोजन नहीं देता है तो इसको एक मर्डर माने जाएगा। जबकि अगर केवल पिटाई की जाती तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती, और अगर केवल उसको भोजन न दिया जाता तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन दोनों चीज हो गई, इस रीजन से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसको मर्डर का एक्ट माना जाएगा। यही सेक्शन 36 है। इसको आप एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दोस्त है, इस सेक्शन 36 के लिए कोई सिंगल पर्सन भी अगर है तो सेक्शन 36 उस पर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सेवरल पर्सन ही हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संयुक्त दायित्व यानी कॉमन इंटेंशन, संयुक्त दायित्व, कॉमन लाइबिलिटी के लिए कौन कौन सी सेक्शन है, तो ऐसे 4 बना दी कि सेक्शन कौन सी नहीं है, सॉरी ये था उसमें कौन सी नहीं है, सेक्शन 34, 35, 36 और फिर ऐसे ही आगे बना दी। तो इसमें नहीं है क्योंकि सेक्शन 36 में संयुक्त दायित्व है ही नहीं, ठीक है। सिंगल पर्सन पर भी सेक्शन 36, क्योंकि पार्टली एक एक्ट और ओमिशन एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए ए एक पर्सन है और बी इसका दोस्त है, दोनों घूमने जाते हैं और ए बी दोनों घूमने जाते हैं, मान लीजिए कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने गए हुए हैं, और ए जब ये वापस चलते हैं वहां से, तो ए ऐसी जगह बी को छोड़ देता है, बी को गाड़ी से उतार देता है जहां से
काफी दूर तक उसको कुछ ना मिले और जंगल इतना घना है कि उसकी उसकी कोई उसको खा सकता है, ठीक है, कोई जानवर खा सकता है या किसी और तरीके से उसकी मृत्यु हो सकती है। और बी को इसने क्या किया, ए ने बी के पैर में इसने एक थोड़ी लड़ाई में इसने एक रोड मार दी पैर में, जिससे उसका पैर टूट गया और वहां उसको छोड़कर चला गया। तो अगर वहां इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह नहीं कहा जाएगा कि मैंने तो जी केवल रोड मारी थी, पैर तोड़ा था, आप मुझे पैर तोड़ने की सेक्शन लगा लो, सेक्शन 302 तो बनती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस पर मर्डर का ही केस चलाया जाएगा। तो यही ये सेक्शन 36 कहती है। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कमी रह गई है तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।